हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.1 पूरा करवा दिया गया है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को जितने भी प्रश्नावली 8.2 में दिए गए हैं उसको हल करेंगे। उससे पहले इसमें कुछ मान याद करने होंगे। उसको लगाने से पहले तो ये आप लोग देख लीजिए कैसे इसको याद किया जाएगा, और ये मान सबका याद होना चाहिए, तभी आगे सवाल बन पाएंगे। तो देखिए इसमें साइन 0 और ये हो गया 0, 30, 45, 60, 90 और इसमें सभी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिख दिए हैं पहले से। तो इसमें अब हम लोग मान निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से सबका मान निकालेंगे। इसमें केवल साइन और कास का दो मान यदि याद रहे तो सभी का मान हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। और साइन और कास का मान याद करने का तरीका है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से सब में डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद एक काम करना है कि सब में रूट ले लेना है, सबका रूट लगा देते हैं और मान निकाल लेते हैं। और जितना जो मान आएगा वही मान होगा। यहाँ पर देखिए अब ये रूट में 0/4 यानी कि कितना हो गया, ये 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 होगा, यानी कि साइन 0 का मान 0 आपका होगा। इसका निकालें तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी साइन 30 का मान 1/2 हो गया आपका। और साइन 45 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके बाद रूट में 1 का वर्ग निकालें, रूट में 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 होगा और रूट में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसी तरह रहने देते हैं, यानी कि साइन 45 का मान 1/√2 आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसका निकालें तो रूट में 3 का वर्गमूल, रूट में 3 लिख देते हैं और रूट में 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी साइन 60 का मान हो गया रूट में 3/2। साइन 90 का मान निकाल लेते हैं तो 4 से 4 कैंसिल कराएंगे तो ये होगा रूट में 1 का वर्गमूल होगा 1, यानी साइन 90 का मान 1 हो गया। तो आप लोगों को याद होना चाहिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान रूट में 3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह से कास 0 का मान अब निकालना है तो यहां से 4 लिखना शुरू करेंगे, 4, 3, 2, 1, 0, फिर 4 से सब में डिवाइड करेंगे, फिर रूट लगा देंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, या इसमें क्या कर सकते हैं कि साइन 90 से जो दिया है यहाँ पर कास में 0 से लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, यानी साइन 90 में 1 है तो cos 0 में 1 होगा और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/√2 और इसमें हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0, यानी कि cos 0 का मान 1 हो गया, cos 30 का मान रूट में 3/2 और cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखिए tan का मान जब निकालेंगे तो एक सूत्र लिखवाए थे, देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये लिखवाए थे। tan 0 का मान निकालना चाहते हैं तो साइन 0 यहाँ पर, cos 0 और इसमें रख देंगे मान तो tan 0 का मान मिल जाएगा, यानी कि tan 0 का मान आपका देखिए 0 में जब 1 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। अब साइन 30 का मान निकालना चाहे तो देखिए रूट में 2 और रूट में 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1/√3 बनेगा। ये पूरा कैंसिल होगा तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो रूट में 3/1 होगा, यानी कि ये रूट में 3 बनेगा।
एक में जीरो से जब भाग करेंगे तो ये होगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट हो जाएगा। काट जीरो का मान, जीरो का टेन जीरो का मान जीरो है तो काट जीरो का मान इसका उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और काट 30 का मान निकालें तो टेन 30 का उल्टा कर देंगे, रूट में 3 हो जाएगा। और टेन 45 का मान 1 है तो काट 45 का मान भी 1 हो जाएगा, और रूट में 3 है। टेन 60 का मान रूट में 3 है तो काट 60 का मान 1 बटा रूट में 3, और ये इनफाइनाइट है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह सेक कास का उल्टा होता है तो सेक का 1 का उल्टा 1 का लिख देंगे, और सेक का 30 कास का उल्टा होता है तो जितनी कास में दिया गया मान है उसका उल्टा कर देंगे, तो ये होगा 2 बटे में रूट में 3 हो जाएगा, और ये रूट में 2 बटे 1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे, 2 बटे 1 हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा होता है तो 0 का करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। ये हो जाएगा 2 आपका, ये हो जाएगा रूट में 2, और ये हो जाएगा 2 बटे रूट में 3, और 1 का 1 हो जाएगा। तो ये आपका मान इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, और ये मान याद होना चाहिए, तभी आगे सवाल बन पाएंगे। तो इतना समझ में आ गया। आइए अब आगे देखते हैं प्रश्नावली 8.2। आइए देखते हैं 8.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला दिया है इसमें साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का मान निकालना है। तो इसमें मान याद रहेगा तो ये सवाल लगाना कोई मुश्किल नहीं है, इसको आराम से लगा सकते हैं, केवल इसमें मान याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60। अब सबका मान रख देंगे, और मान रखते ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है रूट में 3 बटे में 2, यहाँ पर बराबर का साइन देंगे, गुणे cos 30 का मान होता है रूट में 3 बटे में 2, प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, और cos 60 का मान होता है 1 बटा 2। अब गुणा करेंगे तो रूट में 3 और रूट में 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 2 दूना के 4। अब एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम आएगा इसमें 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 4 बटे में 4, यानी इसमें 4 में 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, यही आंसर होगा। देखिए दूसरा सवाल, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। तो यहाँ पर सबका मान लिख देंगे, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, tan 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस cos स्क्वायर 30 का मान देखेंगे तो 1 बटा रूट में 3 बटा 2 होगा, रूट में 3 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन स्क्वायर 60, यानी साइन 60 का मान होता है रूट में 3 बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा,
और रूट ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, माइनस यहाँ पर भी रूट हटेगा, रूट ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर बनेगा आपका 2 आंसर होगा। तीसरा सवाल देखिए, cos 45 sec 30 प्लस कोसेक 30, तो मान यहां पर रख देंगे। cos 45 का मान कितना होता है, तो 1 बट्टे में रूट में 2 होता है, बट्टे में sec 30 का मान होता है 2 बट्टे में रूट में 3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है आपका 2, कोसेक 30 का मान होता है 2। अब इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो यहाँ पर एक ले लेते हैं और यहाँ पर एलसीएम लेकर हल करते हैं, तो 1 बटा रूट में 2 ऊपर रहेगा और नीचे एलसीएम लेंगे रूट में 3, तो ये 2 हो गया प्लस 2 रूट में 3 हो गया। इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, तो देखिए कितना बनेगा, रूट में 3 और ये बनेगा आपका रूट में 2 और 2 प्लस 2 रूट में 3 होगा। देखिए इसमें आगे हल करें इसको, तो बराबर ये रूट में 3 बट्टे में रूट में 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो जब रूट में 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा 2 रूट में 2 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 रूट में 3 गुना के 6 होगा। अब इसका कर देते हैं परमेयीकरण, ये हो जाएगा रूट में 3, परमेयीकरण करेंगे हर का परमेयीकरण, तो 2 रूट में 2 प्लस 2 रूट में 6 है, तो ये चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसमें देखिए ये होगा 2 रूट में 2 प्लस 2 रूट में 6, ये हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे 2 रूट में 2 माइनस 2 रूट में 6 और ये हो जाएगा आपका 2 रूट में 2 माइनस 2 रूट में 6। अब रूट में 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए ये बनेगा आपका 2 रूट में 3 दुना के 6 होगा, तो ये 6 हो गया और माइनस है तो माइनस रूट में 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 रूट में 18 होगा, 36 18 बट्टे में इसका इसमें करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र इस पर लगेगा, तो ये होगा 2 रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 रूट में 6 माइनस 2 रूट में 18 को लिखेंगे, तो इसमें देखिए रूट में 18 को जब फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो वर्गमूल में क्या होता है कि पेयर का यानी जोड़े का एक बाहर लिया जाता है, तो ये बनेगा आपका 3 रूट में 2 बनेगा, 3 रूट में 2, तो 3 रूट में 2 और यहाँ पर 2 है, जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, यानी ये हो गया 6 रूट में 2 बट्टे में इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट में 2 गुणे 2 रूट में 2 होगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो होगा 4 और रूट में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, रूट हट जाता है, तो ये हो गया 4 दूना के 8, तो ये हो गया 8 माइनस उसी तरह से 2 रूट में 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 2 रूट में 6 माइनस
6 रूट में 2 बटे में 8 में से 16 जाएगा तो 8 में से 24 जाएगा तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन जब लेंगे तो देखिए ये -2 जब कॉमन लिए हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले पहले लिखते हैं। तो जब 2 कॉमन लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि ये 3 रूट में 2 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 6 बटे में ये हो गया -16। माइनस माइनस ये कैंसिल, 2 8 16। तो आपका आंसर, फाइनल आंसर बना 3 रूट में 2 माइनस रूट में 6 बटे में 8। ये आपका फाइनल आंसर बना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहले का चौथा, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कॉट 60 प्लस कॉट 45। इसमें मान रख देते हैं। साइन 30 का मान होगा आपका 1 बटे में 2, टेन 45 का मान होगा 1, और माइनस कोसेक 60 का मान होगा 2 बटे में रूट में 3 बटे में सेक 30 का मान होगा आपका 2 बटे में रूट में 3, और कास 60 प्लस है तो प्लस, कास 60 का मान होगा आपका 1 बटा 2, और प्लस काट 45 का मान होगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं और हल करेंगे। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो 2 रूट में 3 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया रूट में 3, और यहां पर प्लस है तो प्लस 2 रूट में 3 होगा, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 4 हो गया, बटे में नीचे एलसीएम लेंगे 2 रूट में 3, 2 रूट में 3 एलसीएम लेंगे तो यहां पर बनेगा रूट में 3 से ये 3 कैंसिल, 2 दूना के 4 हो गया, और यहां पर 2 से 2 कैंसिल, रूट में ये प्लस है तो प्लस रूट में 3, और ये बनेगा आपका प्लस 2 रूट 3। ये हो गया। यहां पर देखिए ये वाला हर में सेम है तो ये इससे कैंसिल करा दीजिए। अब लिखेंगे रूट में 3 प्लस 2 रूट में 3 माइनस 4 बट्टे में, इसको सीधा लिख देते हैं, जिस तरह है उसी तरह इसको लिखते हैं। तो रूट में 3 और प्लस 2 रूट में 3 और प्लस 4 हो गया, बराबर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 3 रूट में 3 होगा और माइनस 4 बट्टे में ये हो जाएगा 3 रूट में 3 प्लस 4 हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा रूट में 3 प्लस 2 रूट में 3, 3 रूट में 3 होगा, 3 रूट में 3 प्लस 2 रूट में 3, ये हो गया 3 रूट में 3 प्लस 4। अब यहाँ पर करेंगे इसका रेशनलाइज, परमेयीकरण कर देते हैं। 3 रूट में 3 माइनस 4 और बटे में 3 रूट में 3 और प्लस 4, गुणा करेंगे, इसका साइन बदल देंगे, 3 रूट में 3 और माइनस 4, और फिर इसका गुणा करेंगे 3 रूट में 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका। इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 रूट में 3 का स्क्वायर इसमें करेंगे तो फिर इसका इसमें करेंगे तो 4 3 12 माइनस ये 12 रूट में 3 हो गया, फिर माइनस 4 का इसमें करेंगे तो माइनस होगा,
4 3 12 रूट में 3 और इसका करेंगे इसमें तो प्लस 16 हो जाएगा बटे में a प्लस बी a माइनस बी यानी 3 रूट में 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 3 के 9 9 27 होगा माइनस 12 ये हो जाएगा 24 रूट में 3 प्लस ये हो गया 16 रूट में 3 रूट में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 के 9 9 27 होगा माइनस ये हो जाएगा 16। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 27 और 16 कितना हो जाएगा तो 7 6 हो गया 13 और 2 3 एक हासिल 43 हो गया ये। अब माइनस 24 रूट में 3 और बट्टे में 27 में से 16 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए पहले का 5वां सवाल को हल करते हैं। 5 हो गया तो 5 लिखेंगे cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 का मान देखेंगे तो cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 sec स्क्वायर 30 यानी sec 30 का मान देखेंगे तो sec 30 का मान होगा 2 रूट में 3 होगा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे माइनस tan 45 का मान होता है 1 तो ये हो गया 1 का स्क्वायर बटे में sin स्क्वायर 30 यानी sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर 30 का मान होता है रूट में 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5/2 दूना के 4 गुणा कर दे रहे हैं डायरेक्ट और यहाँ पर 2 दूना के 4 4 चौके 16 हो जाएगा ये और रूट में 3 हो जाएगा 1 का वर्ग 1 होगा और बटे में इसको हल करेंगे तो 1/4 होगा अब प्लस ये हो जाएगा 3/4। जब इसको हल करेंगे तो ये आपका बनेगा 1 इसका मान हो जाएगा 1 क्योंकि 4 एलसीएम लेंगे 3 + 1 + 3 4 4/4 यानी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा ये। अब ऊपर को हल करते हैं तो जब ऊपर हल करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 12 ऊपर हल करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 12 ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 16 चौके 64 अब माइनस ये 12 और इसको हल ही कर लेते हैं एलसीएम आएगा 4 1 + 3 तो इसको अब सिंपलीफाई करते हैं। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 15 और 64 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 79 माइनस ये 12 बट्टे में 12 और इसके बट्टे में 4/4 होगा यानी इसका मान हो गया 1 और 79 में 12 घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 7 और ये 6 और बट्टे में 12 यही आपका फाइनल आंसर होगा।